करते हैं, पर इस लोक में हमारा कल्याण कैसे होगा या इस लोक में ये बातें कैसे काम में आएगी, इस विषय में तो कोई बात ही नहीं होती है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। और पिछले 2-3 दिन से इसी प्रकार का ही चिंतन चल रहा था जब मैं बैठा था कि यहाँ सुंदर साथ के बीच क्या बात की जाए, क्योंकि मैं चर्चा नहीं करता, मैं बात करता हूँ दोनों तरफ से। मैं आपसे भी बीच बीच में पूछता ही रहता हूँ, है ना। चर्चा करना मुझे नहीं आता है, तो मैं बात करता हूँ अपना समझ करके, एक सुंदर साथ का परिवार समझ करके। तो मुझे लगा किस विषय में बात की जाए। फिर मैंने सोचा राज्य की जो मर्जी होगी, हम क्यों इतना सोचते हैं ना। और यहाँ पर मैं आया तो ये प्रकरण निकला, और ये प्रकरण है, सब सुंदर साथ में दर्जनों बार इसका गायन सुना है भले ही गुजराती भाषा में, लेकिन इसकी चर्चा भी कई बार सुन रखी है। ये प्रकरण है धोरीडा मामू के तारी श्री वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी धोरीडा मामू के तारी श्री। ये गुजराती भाषा के शब्द हैं। इसको मैं बिल्कुल सरल तरीके से पहले शब्दार्थ बताता हूँ, फिर हमारे जीवन में कैसे काम आएगा उस तरह से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। धोरीडा कहते हैं बैल को, ठीक है। मां मुके अर्थात मत छोड़ना, तारी मतलब तुम्हारी, भूसरी मतलब बैलगाड़ी। वाटड़ी विस्मी, वाटड़ी कहते हैं रास्ते को, विस्मी विषम शब्द संस्कृत का ही है, विषम मतलब कठिन। तो रास्ता जो है वो बहुत कठिन है। गाड़ी भार भरी मतलब वजन से भरी हुई गाड़ी है, और इसलिए है बैल, इस भार को मत छोड़ना। अब ये चौपाई ऐसी है कि इस चौपाई को आप आध्यात्मिक रूप में लगाना चाहें तब भी आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारी आत्म जागृति का जो उत्तरदायित्व है वो बहुत बड़ा है। इतना सरल काम नहीं है। जैसे अभी आप परसों से बीतक सुनेंगे और इससे पहले दर्जनों बार सुन चुके हैं, तो सभी बीतकों में आपने यही सुना है कि आत्म जागृति की राह किस प्रकार कठिन है। कठिन का मतलब बहुत परिश्रम पूर्ण है, बहुत अधिक परिश्रम लगता है। नाच गान करना सरल है, पूजा पाठ करना सरल है, पर आत्म जागृति के लिए किए जाने वाले प्रयास थोड़े से कठिन हैं, क्योंकि वहाँ मनोरंजन नहीं होता है। और जहाँ मनोरंजन नहीं होता वो काम भले ही सरल हो, लेकिन कठोर सा जान पड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक मजदूर जो दिहाड़ी पर दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता होगा और 500-600 रुपए कमाता होगा, 1000 रुपए कमाता होगा, उसको आप कहें कि भाई तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुझे बैठे बैठाए हम लोग दिन का जितना तू कमाता है 600-700 रुपए, 1000 रुपए हम लेंगे, बस तुझे क्या करना है, आंख नहीं खोलनी है, एक जगह पर बिना हिले डुले बस बैठ के ध्यान लगाना है, परमात्मा की भक्ति करनी है। पहले उसको लगेगा कि बहुत आसान काम है, वो हामी भर देगा, लेकिन 1 घंटा जैसे जैसे वो बिता भी लेगा, उसके बाद कहेगा भाई तुम्हारा पैसा तुम रख लो, मुझे मजदूरी में ही आनंद आता है। क्योंकि मजदूरी में तो बाहर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, गीत संगीत सुनने को मिल रहा है, लोगों से बातचीत करने को मिल रहा है, तो परिश्रम वाला काम भी किया जाता है, लेकिन ध्यान के समय में मनोरंजन नहीं हो रहा होता है। इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत भार वाला काम है, इसीलिए मैंने कहा कठिन काम है और थोड़ा लंबा समय भी लगता है। और जब कोई काम लंबे समय तक करना पड़े तो फिर हमारा मन नहीं लगता, मन हमारा टिकता नहीं है एक जगह पर। जिस प्रकार बीतक में हम सुनते हैं कि श्री देवचंद्र जी ने 11 साल की उम्र से प्रारंभ करके 40 साल की उम्र तक निरंतर प्रयास किया, तब जाकर के राज्य को प्राप्त कर पाए। मिहिर राज जी ने 12 साल की उम्र में प्रयास प्रारंभ किया और फिर 40 साल की उम्र में उन्हें भी राज्य का दर्शन हुआ। अब 28-29 साल तक निरंतर प्रयास करना ये कैसा है, ये बहुत ही कठिन काम है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रास्ता भी कैसा है, वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी, रास्ता बहुत कठिन है। कठिन कैसे,
कि हमारे जीवन में अगर चितवनी से इस प्रश्न को लिया जाए तो हमारे जीवन में चितवनी का अर्थ होता है मन को एकाग्र करना। ध्यान का मतलब यही तो होता है ना, ध्यानम निर्विषयम मनः, तो मन को एकाग्र करना। लेकिन हमारे लाइफ में कितने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, सबके लाइफ में है ना। जो वयोवृद्ध होंगे उनके जीवन में किस प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होगा, उनके मन में इस प्रकार की नकारात्मक बातें कहीं ना कहीं चलती रहती है कि देखो जब हम जवान थे हम अपना काम खुद कर पाते थे, अब हम कहीं ना कहीं दूसरों पर भार बन रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। किसी के मन में लगता होगा कि जब हम कमाते थे तो हमारे घर पे इज्जत थी, अब हम नहीं कमा रहे हैं तो हमें कोई पूछता नहीं है, जबकि कारण कुछ और ही होता है। पर अकेले रहते रहते कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो नकारात्मक जो विचार है वो आते रहते हैं। जो थोड़े कम उम्र के हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनके मन में इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन आते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी वो काम करने जाते होंगे वहाँ के विचार ध्यान में बैठेंगे तो उनका वर्क प्लेस उनको ध्यान में दिखेगा, उनके व्यापार का बिजनेस करते होंगे तो बिजनेस की बातें उनको दिखेंगी, है ना। ऐसे ही और कम उम्र के लोग होंगे जैसे जो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या नया नया जॉब प्रारंभ किया होगा, तो कहीं ना कहीं जैसे किसी को अपनी प्रेमिका की बातें डिस्ट्रैक्ट करेगी, किसी को अपने प्रेमी की बातें डिस्ट्रैक्ट करेगी, किसी को अपने दोस्तों की बातें, किसी को कहीं टूर पे जाने की प्लानिंग होगी। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं। फिर जो थोड़े बच्चे हैं बेचारे, उनको तो ध्यान के बारे में पता ही नहीं है, तो इसलिए रास्ता तो थोड़ा कठिन है। मैंने पहले ही कहा ना कि अंदर वाला रास्ता वैसे बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन भी है। लेकिन क्या कह रहे हैं, धोरिड़ा मामू के तारी दूसरे, तुम्हें अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ना। गाड़ी को छोड़ दिए तो क्या होगा, ये चढ़ाई का रास्ता है, अगर तुमने छोड़ दिया तो वापस नीचे जीरो से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए गाड़ी नहीं छोड़नी है, भले ही वहीं रुक जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन छोड़ना नहीं। अब इसको जागनी के क्षेत्र में देखा जाए, धर्म प्रचार के क्षेत्र में देखा जाए, तो ये जो प्रसंग है वो वैसे उसी प्रसंग में है। ये जो उपाय कि मिहिर राज जी ने जागनी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया हुआ है कि देवचंद्र जी ने जो ताकम ज्ञान हमें दिया वो हमें दूसरों तक पहुंचाना है, और बिहारी जी ने क्या कर रखा है, उस रास्ते में कई प्रकार की कठिनाई खड़ी की है। कभी वो सदगुरु से चुगली करते हैं, कभी वो वहाँ के राजा से, जामनगर के राजा से चुगली करते हैं, कभी वो खंबालिया के राजा से चुगली करते हैं, कभी बने बनाए सुंदर साथ को वो तोड़ देते हैं, धाराभाई के जैसे सुंदर साथ के निष्कासन से कभी कुछ होता है। तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन मिहिर राज जी क्या कहते हैं कि बाधाएं तो आएंगी, व्यवधान तो आएंगे, लेकिन क्या है, एक कवि ने कहा कि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। और मरकर जीने वाला कौन होता है इस संसार में, एक ब्रह्म सृष्टि ही ऐसी होती है जो मरकर के जीवित रहती है या जीवित भी मरी रहती है संसार के तरफ से। वाणी क्या कहती है, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जो ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुराद। तो इसलिए मिहिर राज जी इस प्रकरण के माध्यम से कहते हैं कि रास्ता बहुत कठिन है लेकिन तुम्हें गाड़ी नहीं छोड़नी। अब इसी चौपाई को हम मोटिवेशन के रूप में लेंगे, तब भी भौतिक रूप में भी हमने जिस किसी लक्ष्य को पाने का निर्णय लिया है, कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता। आपको मान लीजिए कि खिलाड़ी भी बनना है, स्पोर्ट के क्षेत्र में जाना है, वैसे खेल तो मनोरंजन का है ना, खेलने में तो खुशी मिलती है बच्चों को, लेकिन यदि आप उसी को करियर बनाने का सोचें तो उसमें आ जाता है कंपटीशन। जहाँ कंपटीशन आ जाता है वहाँ पर फिर अब मनोरंजन न होकर के अब आ जाता है वहाँ पर स्ट्रगल। अब आपको कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, अब आपकी नींद
जो है नींद कटौती की जाती है, अब आपका खाना डाइट प्लान किया जाता है, अब आप अपने जीभ के वशीभूत होकर के नहीं चल सकते, अब आप अपनी मर्जी का न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न आप अपनी मर्जी से सो सकते हैं। तो देखिए कि खेल में भी करियर बनाना हो तो स्ट्रगल होता है। मान लीजिए किसी को सिविल सर्विस में जाना है, उसकी तैयारी कितनी कठिन है। आपने शायद कुछ समय पहले आई 12वीं फेल मूवी देखी होगी, लगभग सभी ने देखी होगी। उसमें कितना कठिन रास्ता दिखाया गया है। आपकी दिल्ली में ही यहीं पर मुखर्जी नगर में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं। आप देखेंगे उन विद्यार्थियों का जीवन कैसा रहता है। फिर आप बिजनेसमैन को देख लीजिए, किसी भी व्यापार को जीरो से लेकर के प्रारंभ करके कहीं तक पहुंचाना है, पहली बात तो यह है कि कदम कदम पर रिस्क बना रहता है, फिर कंपटीशन बना रहता है, अपने आप को मार्केट में रिलेवेंट दिखाना पड़ता है और दूसरों से चीज़ें सस्ती देनी पड़ती है, दूसरों से सुविधाएं अच्छी देनी पड़ती है और उसमें कभी भी कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है ना। और उसकी लिस्ट हर साल जारी होती रहती है, उसमें करोड़पतियों की सूची बदलती रहती है। तो जीवन में कठिनाई किसके जीवन में नहीं है, संघर्ष किसके जीवन में नहीं है। हर किसी के जीवन में संघर्ष है। तो ये तो उपाय भौतिक, व्यवसायिक, धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक किसी भी रूप में देखें तो हर दृष्टि से हमें प्रेरित करते हैं। अब क्योंकि मैंने कहा ये वितक के प्रसंग में से है ये प्रकरण, क्योंकि वितक आने वाली है। परसों सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और उस तिथि से भारत सहित विश्व में जहाँ कहीं भी निजानंद से जुड़ा हुआ सुंदर साथ होगा, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वितक से जुड़ेगा। कोई प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में आकर के, किसी आश्रम में जाकर के वितक की चर्चा सुनेगा, कोई यूट्यूब के, फेसबुक के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से वितक की चर्चा को सुनेगा। और प्रश्न ये होता है कि वितक की आवश्यकता क्यों? मैं अभी बात कर रहा था ना कि आज के युग में इस बात की क्या आवश्यकता है। आपको यदि कोई पूछे कि आप हर साल वितक की चर्चा करते हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या बताएंगे आप क्या कहेंगे कि ये हमारी हिस्ट्री है इसलिए हम इसे बार बार याद करते हैं? ऐसा ये तो नहीं। केवल इतिहास होने के कारण हम उसे याद नहीं करते, और यदि इतिहास की भी बात करते, थोड़ी देर के लिए उसे इतिहास भी मान लिया जाए, तब भी कोई व्यक्ति इतिहास को केवल इसीलिए नहीं पढ़ता कि महीना आ गया है सावन में, नहीं। इतिहास को भी याद करने के पीछे कारण क्या होता है कि उसकी गलतियों से भी सीखें कि क्या नहीं करना है, और उसकी अच्छाई से भी सीखें कि अच्छा बनना है तो क्या करना है। लालदास जी के जैसा बनना है तो क्या करना है, देवचंद्र जी के जैसा बनना है तो क्या करना है, मिहिरराज जी के जैसा बनना है तो क्या करना है, मुकुंद दास जी के जैसा बनना है तो क्या करना है, छत्रसाल जी के जैसा बनना है तो क्या करना है, और बिहारी जी के जैसा नहीं बनना है तो क्या नहीं करना है, औरंगजेब जैसा नहीं बनना है तो क्या नहीं करना है ना। ये सारी बातें यदि इतिहास भी मान ले तो हम वहाँ से सीख सकते हैं, पर केवल इतना कारण नहीं है। वितक की महिमा को यदि एक चौपाई में बतानी हो, वैसे तो संभव नहीं है, फिर भी यदि कोई मुझे पूछे कि वितक की आवश्यकता क्यों है, तो मैं एक चौपाई जरूर कहना चाहूँगा कि विरोध सारी विश्व का, भागत इन वितक, सबको पहचान हो वहीं पहुँचावे कदमों हक। अब सवाल ये होता है कि कौन से विश्व का विरोध समाप्त करने की बात कर रहे हैं, कौन सा विरोध है समाज में, बताइए। धर्म का विरोध? केवल धर्म का विरोध ही तो नहीं है। चौपाई तो कह रहे विरोध सारी विश्व का। अब समस्त विश्व में केवल धर्म के नाम पर ही विरोध नहीं है,
रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, मैं समझता हूं कि उसमें कोई धार्मिक फैक्टर नहीं है। हाँ, आप ईरान और इजराइल के युद्ध को कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल से जोड़ सकते हैं। एक यहूदी देश है और एक मुस्लिम देश है, तो धर्म के कारण लड़ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध है उसको आप इस्लामिक कट्टरता और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के बीच जोड़ सकते हैं, लेकिन भारत और चीन का जो युद्ध है वो फिर धर्म से संबंधित नहीं है, वो विस्तारवादी नीति के कारण है। तो सारे जो विरोध हैं वो धर्म के कारण नहीं है। इसी तरह से अब ये मैंने हिंदू मुस्लिम के विरोध की बात की, मुस्लिम यहूदी का विरोध है, मुस्लिम ईसाई का विरोध है, ईसाई हिंदू का विरोध है, ये सब तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक विरोध है ही, लेकिन इन सब प्रकार के विरोधों के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे विरोध हैं जिनके बारे में हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन सबसे ज्यादा हम उन विरोधों से पीड़ित। जैसे हमारा जो समाज है एक समय में पुरुष प्रधान समाज था। एक तरफा पुरुषों का न्याय या पुरुषों का कानून चलता था, जिसे पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता था। उस समय केवल लिंग भेद से ये पुरुष है और ये स्त्री है, क्या विरोध नहीं था? दमन होता था कि नहीं होता? फिर धीरे धीरे जब पाश्चात्य सभ्यता आई और एक प्रकार का फेक फेमिनिज्म जब से चला, फेक फेमिनिज्म एक होता है फेमिनिज्म मतलब स्त्रीत्ववाद। स्त्रीत्ववाद ये है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, आत्मिक दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से भी कोई भेद नहीं है, लेकिन प्रकृति ने दोनों के शरीर को भिन्न भिन्न बनाया है। दोनों एक दूसरे के विरोध ही नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। वास्तव में ये फेमिनिज्म का अर्थ ये है कि स्त्रियां भी शिक्षित हो सकती हैं, स्त्रियां भी घर के बाहर का काम कर सकती हैं, स्त्रियां भी कमा सकती हैं। ये सब फेमिनिज्म के अंतर्गत आता है। और फेक फेमिनिज्म में क्या आता है कि मुझे पुरुषों की जरूरत ही नहीं है, पुरुष तुच्छ है, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये फेक फेमिनिज्म में आता है। और जो पितृसत्तात्मक समाज है, अगर पुरुष सत्व की भी बात करें, यहाँ पर एक शब्द है, सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, कठोर लग सकता है, पर एक शब्द बार बार बोला जाता है, मर्द या मर्दानगी या पौरुष। ठीक है, पौरुषत्व या मर्दानगी किसमें है कि यदि प्रकृति ने उसके शरीर को कठोर बनाया है, स्त्री की तुलना में बलिष्ठ बनाया है, तो वहां पर वो दोनों एक दूसरे के पूरक बने। जहां बल का काम हो वहां पुरुष कर दे, और जहां पर कोमलता का कार्य हो वहां पर स्त्री कर दे। लेकिन ऐसा नहीं कि स्त्री केवल कोमलता का ही कार्य कर सकती है, आवश्यकता पड़ने पर वो झांसी की रानी जैसी भी बन सकती है ना। तो वास्तविकता ये है कि ये जो देह का भेद है, देह का विरोध है, पुरुष और स्त्री होने का, ये भी तो बहुत बड़ा विरोध है ना। इसी समय में स्त्रियां बहुत पीड़ित रही हैं और आज तो पुरुष भी पीड़ित होने लगे हैं स्त्रियों से। होता है कि नहीं होता है?